मद्राचल पर्वत को माथानी बनाई। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ जब दैत्य और देवताओं का बहुत बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब समुद्र मंथन हुआ। कैसे होगा समुद्र मंथन? देवता ने देवताओं के पास में कह देखो सुनो भैया इधर सुनो, तुम वैसे तो हम लोग भाई भाई हैं, एक ही माँ के एक ही पिता के संतान है ना, हम भाई भाई एक ही पिता के संतान है देवता और देवता। एक काम करो, जैसे हमारा युद्ध होता रहता है, एक काम करते हम समुद्र मंथन करते, जो अमृत निकलेगा दोनों मिलकर पी लेंगे, सो अमर हो जाएंगे, खूब लड़ेंगे, मरेंगे नहीं। ये बात देवताओं को समझ में आ गई, हाँ ये बात सही है, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। आज समुद्र मंथन हुआ, मद्राचल पर्वत को मथानी बनाए, बासुकी नाग को रस्सी। देवताओं ने दैत्य और पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही पर्वत को उठाने का प्रयास किया, गणेश भगवान का ध्यान नहीं किया, गणेश भगवान रुष्ट हो गए, पर्वत गिर गया, सब देवता और दैत्यों के हाथ घोड़े टूट गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। गृहे चरोड़ गरुड़म हस्तनैन लीलिया, सब देवताओं के हाथ पांव टूट गए। पर भगवान ने बिना किसी प्रयास के एक हाथ से पर्वत को उठा लिया है और गड़ों पर रखकर समुद्र तट पर आ गए। भगवान ने युक्ति से दैत्यों को सर्प के मुख की ओर लगा दिया है। भगवान ने सोचा देखो जब बासुकी नाग का मंथन होगा, जो मंथन होगा रस्सी बनी है, जो सर्प जब मुंह में से वो अंगारे जहर उगलेगा तो सब देवता काले हो जाएंगे। तो भगवान ने विचार किया कि देखो देवताओं, एक काम करो, तुम लोग बड़े बाप की औलाद हो, तुम लोग आंगन लगना, दैत्य हैं पीछे लगेंगे। अरे दैत्य बोले ना हम भी कश्यप ऋषि की संतान है, हमें का छोटा मोटा समझे हो, आगे हम ही लगेंगे। भगवान तो चाह ही रहे थे आगे लग जाए। भगवान उल्टी भाषा बोली, जब उल्टी भाषा बोली तो सारे दैत्य आगे लग गए। जब समुद्र मंथन हुआ, बासुकी नाग के मुंह से फुसकारें जब लिखी तो सारे दैत्य काले हो गए। तो इस वजह से राक्षस काले हैं। कैसे हैं? देवता गोरे हैं। कारण क्या था? क्योंकि वो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सर्प की फुसकारों से सारे कारे पड़ गए। प्रेम से बोले राधे राधे। अब भगवान ने समुद्र मंथन प्रारंभ होने पर मद्राचल समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान ने कश्यप का अवतार लिया। किसका अवतार लिया? कश्यप। कश्यप का अवतार लिया। बोल कश्यप भगवान की जय। पुनः मंथन हुआ। सबसे पहले निकला समुद्र से, क्या लिख रहा मालूम है? सबसे पहले लिख रहा विष, कालकूट विष लिख रहा। भगवान ने सारे पर देवता ने विष लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, देवताओं ने बताया शंकर भगवान महादेव विष लिख रहा है समुद्र मंथन से, अगर ये जमीन पर गिर जाएगा तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। शंकर भगवान ने बोला आपका विचार क्या है? आप पी लो। पार्वती जी बगल में बैठी थी, पार्वती मैया थी वो बगल में बैठी थी। शंकर भगवान ने इशारा किया देवी बताओ इसको पी ले। अब आप भी बताओ किसी की पत्नी अपने पति से बोले दे जहर पी लो, कोई है? कैसे बोले देगी? आज शंकर भगवान पूछ रहे हैं पार्वती से बताओ देवी पी ले। अब आप बताओ किसी की पत्नी अपने पति से कैसे बोले देगी आप जहर पी लो? पर पार्वती ने बोला जिसमें आपका हित हो आप वो कीजिए, जिसमें हित हो वो करे। हित काय में है? विष को पी लेना ही हित। तो शंकर भगवान बोल रहे तो हमें विष को पी लेना चाहिए। पार्वती जी ने बोला ये नहीं बोला हमने आप विष पियो, जिसमें हित हो, तो हित तो इसी में है, विष को पी लो। आज भगवान ने संपूर्ण काल कूट विष को पी लिया और बोला रा रा मुंह में दिया और मां पर रोक लिया। कंठ में ही भगवान ने पूरे विष को रोक लिया। महादेव का कंठ लीला पर गया। जब इसे महादेव का नाम पड़ गया, बोले नीलकंठ महादेव की।
अरे जोर से लगा लो मैया हो, वो जहर थोड़ो ही सो गिर जाता तो हम लोग यहाँ थोड़ी कथा सुन पाते। देखो महादेव ने पूरा जहर राम पर ही रख लिया। इस प्रकार से देव देव महादेव भूतात्म भूत भावन त्राहीना शरणापन्ना त्रिलोक दानाद विषाद। भगवान ने त्रिलोक की रक्षा करने के लिए कृपा पूर्वक उस विश्व का पान किया। अब एक क्षण महादेवा कृपया भूत भावना। भगवान ने रा कहकर मुख खोला और माँ कहकर मुख बंद कर लिया। गले में ही भगवान ने रोक लिया, इसलिए भगवान का नीलकंठ नाम पर आए। और फिर मंथन हुआ, समुद्र मंथन फिर हुआ। फिर क्या लिखा? कामधेनु गाय। दूसरी बार जब समुद्र मंथन हुआ तो कामधेनु गाय लिख रही। गाय का क्या किया गया? ऋषियों को दे दी। सप्त ऋषि है ना जो, कामधेनु गाय ऋषियों को भेंट कर दी। दोबारा मंथन किया, उसमें फिर एक उच्च सिरवा घोड़ा लिख रहा। कौन सा घोड़ा? उच्च सिरवा नाम का एक घोड़ा लिख रहा, जो बलि ने ले लिया, राजा बलि ने ले लिया। और फिर दोबारा मंथन हुआ समुद्र का तो कौस्तुभ मणि लिख रही, जो नारायण के गले में थमा दी। और भी मंथन हुआ जब समुद्र का, अप्सरा लिख रही, जो स्वर्ग में इंद्रलोक में पहुंचा दी। अब तो 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में चमक के दिशाओं को शोभित करते हुए साक्षात महालक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया वरमाला लेकर आई हैं। सभी संत वृंद, बड़े बड़े देवता बैठे हुए हैं। अब इन देवी को क्या करें? सोचा जो देवी जिनके गले में माला पहरा दें, देवी उन्हीं की हैं। तो देवी ने सब अपनी अपनी पंक्ति लगा ली। दैत्यों ने अलग लगा ली, देवताओं ने अलग लगा ली, महात्माओं ने अलग लगा ली। अब लक्ष्मी मैया माला लेकर जा रही हैं, देख रही हैं तो सब के अंदर अब गुण बता बता कर रिजेक्ट कर देती हैं। अरे सुंदर हैं, भोले बाबा को देखा, रे बड़े सुंदर हैं, पर इनका भेष अमंगल है। दुर्वासा को देखा, रे संत हैं, बढ़िया हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, पर इनके अंदर क्रोध ज्यादा है, इनको भी रिजेक्ट। पर एक कोने में भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, शांत बिल्कुल। भगवान जब देवी लक्ष्मी ने देखा कि देखो सब तो हमें टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं, सब हमें टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं, ये बड़े शांत बैठे हैं। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेश्वरम, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। आज भगवान ने देखा, जैसी लक्ष्मी ने देखा और वरमाला विष्णु के कंठ में डाली। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। आज नारायण को बोले लक्ष्मी नारायण की। तो यहाँ लक्ष्मी नारायण का विवाह हो गया। अब तो बंधुओं चंद्रमा लिख रहा, जो शंकर भगवान की जटाओं में थमा दिया गया। तस्माद्भिर्भूत साक्षी रमा भगवत परा, रजयंती दिशा कांता विद्युत सोदमणि था। लक्ष्मी मैया को देखकर सब जाने लगे। आज भगवान की सब, अब तो आगे चलकर बारुणी लिख रही। बारुणी होती जो मद्रा, वो सब राक्षसों ने ले ली है। धनवंतरी पर तो 13 रतन करने के बाद में 14 नंबर में धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। बोल धनवंतरी भगवान की। दैत्यों ने झपट कर अमृत का कलश छीन लिया और भाग गए। तब भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया? मोहिनी का। और आज क्या है? आज है मोहिनी एकादशी। और आज ही बोल मोहिनी भगवान की। यहाँ भगवान का मोहिनी अवतार हुआ है।
भगवान छल छबीली छोरी बनकर आए हैं। अहो रूप महो धामा अहो अस्तानयम नमम बया कातम कंच पला साक्षी कितोबा किम चकीर्षि। भगवान ने कहा तुम कौन हो, हमारा परिचय जानने वाले। वयम कस पदायादा भ्राता कृत पुरोरुसः। दैत्यों ने कहा देवी हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं, हम कश्यप ऋषि की संतान हैं। अमृत पीने को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं, आप अपने हाथों से हमें अमृत पिला दीजिए। यहाँ पर भगवान कहते हैं देखो जब भगवान मोहिनी का अवतार लिए हैं, एक सुंदर कन्या बनकर गए हैं, क्योंकि अमृत लेकर भाग गए थे ना, तो कन्या बनकर गए भगवान। और यहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा देते, कथम कस्य पदायादा पुंससलम पुंचलम संगता विश्वासम पंडितो जातु कामिनी सुनायाति। भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। धीरे धीरे भगवान ने प्लान बनाया। देखो दैत्यो ऊपर ऊपर जो अमृत है ना, जो पतला है, और बेचारे देवताओं ने भी मेहनत की है, काम करते थोड़ा थोड़ा देवताओं को जो पानी पानी पिला देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वो आप पी लेना। भगवान ने चालाकी की। हाँ देवी ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा हो, जैसा आप करो वो सब बढ़िया है। आज जैसे ही मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाना चालू किया है, अमृत पिलाते जा रहे हैं, सब देवता पेट पर हाथ घुमा रहे हैं, सब कर रहे हैं। एक राहु नाम का दैत्य समझ गया कुछ गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है। राहु नाम का दैत्य देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी गया। सूर्य और चंद्र के बताने पर भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर को काट दिया। अमृत अंदर चला गया था तो राहु और केतु दो नाम में परिवर्तन हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो बंधुओं अमृत ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह की उपाधि दे दी। भगवान देवताओं को अमृत पिलाकर अंतर ध्यान हो गए हैं। तब देवासुर संग्राम हुआ, सब राक्षस मारे गए। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर दिया। शुक्राचार्य के कहने से राजा बलि ने 99 यज्ञ किए और बोला शुक्राचार्य अगर भगवान देवताओं को परास्त करना है तो ब्राह्मणों की उपासना करो, ब्राह्मणों के भंडारे चालू कर दो, यज्ञ चालू कर दो, गौ माता की सेवा चालू कर दो, क्योंकि गौ माता की सेवा करने से गौ माता के अंदर 33 कोट देवी देवता होते हैं। गौ की सेवा करने से, ब्राह्मण की सेवा करने से, संत की सेवा करने से तुम्हें त्रिलोकी में कोई नहीं हरा सकता है, कोई त्रिलोकी में नहीं। अब तो बलि ने क्या किया, बड़े बड़े भंडारे खोल दिए। अब ब्राह्मणों के बड़े बड़े अष्टोत्तर चालू कर दिए, बड़े बड़े यज्ञ कर दिए, खूब दान किए, शुद्ध गायों को दान किए। और गाय के दान से धीरे धीरे ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, गौ प्रसन्न हो गई और एक सुंदर आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के रूप में एक विमान को दे दिया। उस विमान पर बैठकर आज शुक्राचार्य बोल रहे हैं, शुक्राचार्य ने बजाओ आज स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। आज जैसी बलि ने खड़े होकर राजा बलि ने तीनों लोकों का अधिपति राजा बलि बन गया है। तीनों लोकों का अधिपति राजा बलि बन गया। इधर देवताओं ने आदि को देव वेद माता अदिति को बहुत कष्ट हुआ। कश्यप जी की आज्ञा लेकर उन्होंने पयोव्रत का अनुष्ठान किया है। कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर पयोव्रत, पयोव्रत का मतलब क्या होता है, 12 दिन का व्रत होता है। दूध 12 दिन सिर्फ दूध पीकर सेवन करो, आपको साक्षात भगवान ही आपके गर्भ में आ जाएंगे। पयोव्रत किया है जिससे साक्षात भगवान ही उनके गर्भ में आ गए हैं। तम बटू वामनम दृष्टा मोदमना महर यसा। भादो का महीना है, अभिजित मुहूर्त है, माध्यम के 12 बजे द्वादशी के दिन भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की।
इतना सुंदर भगवान का रूप है, वामन भगवान के रूप में प्रकट हो गए हैं। वामन का भेष बनाया,